हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि मैं ना बहुत एनर्जेटिक रहूंगी, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, मैं ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, क्योंकि इधर भी जो गर्मी की चरम सीमा है ना, उस पर मैं धराशायी हो जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मन में ठान के देखते हैं, सोच के देखते हैं कि नहीं नहीं, ये काम तो हमें कर ही लेना है। और वैसे भी कहते हैं ना कि जब कुछ सोचता है आदमी तो उसका असर उसकी लाइफ पे ज़रूर पड़ता है। अच्छा सोचो तो अच्छा असर, बुरा सोचो तो बुरा असर, निराशाजनक सोचो तो पूरे दिन अजीब सी निराशा 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 घेर लेती है। सोचो सोच का कितना ज़्यादा असर पड़ता है हमारी लाइफ पे। इसका एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। देखो, मैंने कहीं सुना था कि अगर घर में कोई जो भी खाना बनाता है, अगर वो अच्छे मन से अच्छे विचारों के साथ खाना बनाता है और वही खाना जब सारे लोग खाते हैं तो एक अच्छी पॉजिटिव वाइब पहुंचती है, एक अच्छा माहौल घर का क्रिएट होता है। और ये सारी चीज़ें मुझे पता है, कभी कभी जब मैं खाना बना रही होती हूँ, खासकर जब मैं रोटी बना रही होती हूँ ना, तब मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों स्ट्राइक करती है। और इधर भी लगातार 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरे मन में ये चीज़ स्ट्राइक करती है। अच्छा, समहाउ क्या होता है कि जैसे हमारे घर में जहाँ पर खाना बनाते हैं, डाइनिंग एरिया में ही मम्मी जी हैं, वो लगातार टीवी देखती रहती हैं, तो चैनल बदल बदल के देखती हैं। कभी वो सीरियल देखती हैं, कभी सॉन्ग्स देखती हैं, कभी डांस देखती हैं, कभी वो न्यूज़ देखती हैं। और न्यूज़ से मैं बहुत दूर भागती हूँ, पता नहीं क्यों। समहाउ मुझे ना न्यूज़ देखना उतना अच्छा नहीं लगता। रीज़न, पूरे दुनिया में जो भी कुछ ऐसा हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर असर डालती हैं। आज मैं कुछ न्यूज़ देख रही थी, सुन रही थी, और सुन के उस न्यूज़ के ही बारे में मेरे मन में कुछ थॉट्स आए कि कोई एक सिंपल सा सेंटेंस न्यूज़ वाले, मीडिया वाले कैसे अपने विचारों में उसको गुथ के जनता के सामने परोसते हैं, और सारी जनता जो है इस न्यूज़ को सुन के ही प्रभावित हो जाती है। उनकी अपनी एक धारणा बन जाती है, उनकी अपनी एक अलग सोच बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो मीडिया में वही सारी चीज़ें देख रही है, जो न्यूज़ चैनल जो दिखा रहा है, जो बता रहा है। कहते हैं कि हम आपको सच बताएंगे, हम आपको सच दिखाएंगे, देखिए यहाँ पे, लेकिन उस सच में उनकी शब्दावली, उनकी सोच होती है। जो वो दिखाना चाहते हैं वही वो दिखाते हैं। और ये सारे थॉट्स जब मेरे में गुत्थम-गुत्थी हो रहे थे न्यूज़ सुनते-सुनते, उसी वक़्त मैंने ऐसे बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आजकल यूट्यूब पे मैक्सिमम दिख जाती हैं कि किसका बैक सीन क्या रिकॉर्डिंग चल रही होती है और हम इन फ्रंट क्या देख रहे होते हैं, हमें क्या प्रेज़ेंट करके दिखाया जाता है, वो सारा सब कुछ मैं अक्सर देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो उन सब चीज़ों को मैं एन्जॉय करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि हकीकत से कितनी दूर हम होते हैं। कोई भी सीरियल वगैरह देख के हम सोचते हैं कि यही रियलिटी है, और हम अपनी लाइफ़ में उन्हीं सब चीज़ों की उम्मीद करने लग जाते हैं, अपेक्षा करने लग जाते हैं। लेकिन जो राइटर होता है, जो प्रेज़ेंट करते हैं, वो हमें जो दिखाना चाहते हैं, उसमें उनकी सोच मिली होती है। ये सारी चीज़ें मेरे मन में ना हमेशा चल रही होती हैं। जब भी कभी मैं इस तरह का कोई टॉपिक अपने मन में शुरू करती हूँ ना, तो पूरे दिन मैं अपने आप का भी खुद अच्छा खासा जजमेंट कर डालती हूँ। अपने आप को जज कर लेती हूँ कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मेरे विचार कैसे हैं, सब कुछ। और जब ये सारी धारणाएँ मेरे मन में चल रही होती हैं ना, तब मुझे थिंकिंग की जो पावर, जो सोच की पावर होती है ना, वो उसका महत्व समझ में आता है। हेल्थ की दृष्टि से अगर मैं देखूँ, तो हमारी सोच कितना हमारे शरीर को प्रभावित करती है, कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ़ में बदल जाती है। आपका दिमाग गजब का ताकतवर होता है। आपकी सोच आपकी ज़िंदगी में होने वाली हर बात पे नियंत्रण रखती है और उसे तय करती है। आपकी सोच जो है आपकी दिल की धड़कन को कम और ज़्यादा कर सकती है, आपके हाजमे को सुधार या बिगाड़ सकती है, आपके खून की रासायनिक बनावट को बदल सकती है, और यहाँ तक कि इस बात पर भी उसका नियंत्रण होता है कि आप रात को आराम से सोएंगे या फिर आप चिंता में सोएंगे या जागते हुए आपकी रात कटेगी। तो सोचो, हमारी जो सोच होती है, हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जहन में जो बातें चल रही होती हैं, उनका हमारे ऊपर कितना असर पड़ता है। हमारी बॉडी के हर फंक्शन पे उनका असर पड़ता है। आपके विचार आपको खुशी या दुखी भी कर सकते हैं। कई बार तो महज एक पल में आपको सतर्क और जागरूक बना सकते हैं, या फिर आपका ध्यान बटाकर आपको हताश कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा उत्साह की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पर अगर आपके मन के विचार नेगेटिव आ गए, तो आप हताश हो जाएँगे, आप निराश हो जाएँगे, आपके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। इतना ही नहीं, हमारी सोच ऐसी होती है जो या तो हमें बहुत लोकप्रिय बना सकती है, या फिर वो हमें लोगों के बीच बदनाम कर सकती है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकती है, या फिर हमारे पूर्वगामी परिणाम के चलते हमको असुरक्षित महसूस करा सकती है। हमें शक्तिशाली बना सकती है, या फिर हमको कमज़ोर बना सकती है। विजेता बना सकती है, बहादुर बना सकती है, या फिर कायर बना सकती है। सारी चीज़ें हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं दोस्तों। इनफैक्ट ऐसा मान सकते हैं कि हमारी जो भौतिक ज़िंदगी है, उसमें हमारी सोच ही हमको विजेता, पराजित, संपन्न, गरीब, सम्मानित या उपेक्षित, हर तरह से हमको जो भी हमारा रूप स्वरूप बनाती है, वो हमारी सोच होती है। हमारी सोच सब कुछ तय करती है। और यहाँ तक कि हम अगर ये सोचते हैं कि हम अच्छे हो जाएँगे, कोई बीमार अगर ये सोचता है, डॉक्टर हमेशा कहता है कि इसके लिए ज़रूरी है आपकी इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति मतलब आपकी सोच, आपके विचार ज़्यादा ज़रूरी हैं। सारे घर वाले एक पॉज़िटिव वेव लाते हैं कि नहीं, ये काम हो जाएगा, ये काम हम कर दिखाएँगे, तभी वो काम करना संभव होता है। तो कितनी शक्ति है। मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप आज आप लोगों के साथ क्या बात रखना चाहती हूँ। आई थिंक मेरी सोच बहुत बृहद है, बट समहाउ मैंने ये देखा है कि जिस दिन सोचो, जो सोचो, उसका कुछ ना कुछ 10% असर हमारी लाइफ़ में ज़रूर होता है। मैंने तो ये तक सुना है कि अगर
आप ये सोचोगे हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, हे भगवान! अगर आप दिन भर ये सोचते रहोगे ना तो कुछ ना कुछ रियली में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। वहीं अगर आप अपनी सोच अच्छी रखो, पारदर्शी रखो, पॉजिटिव रखो, तो आपके साथ अगर कुछ गलत होता भी है ना, वो भी बहुत ईज़िली निकल जाता है। एज़ अ मदर, जब मैं कभी इस तरह की न्यूज़ सुनती हूँ या पढ़ती हूँ कि किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो गया, कुछ बच्चा यहाँ से गिर गया, कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया और इतने फीट नीचे गिर गया, इतने वर्ष का बच्चा था, तो समहाउ मेरे ज़हन में तुरंत उत्कर्ष आते हैं। तुरंत मुझे लगता है कि मेरा बच्चा भी स्कूल गया है, हे भगवान जी उसको ठीक रखना। इस तरह की भावनाएँ आती ही आती हैं और जितनी भी दुर्घटना की संभावनाएँ होती हैं ना, वो मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों कौंधने लग जाती हैं। और मैंने ये सारी चीज़ें अपने हस्बैंड के साथ जब शेयर की, तो उन्होंने यही समझाया कि देखो, अगर तुम नेगेटिव सोच रही हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए तुम पॉजिटिव सोचो, तुम अच्छा सोचो। बट हमारे आस-पास का वातावरण हमें नहीं सोचने देता है। अगर मैं इस तरह की न्यूज़ सुनती हूँ, इस तरह के चैनल में कुछ देख लेती हूँ, हकीकत नहीं देखती हूँ, सच में वैसा घटित हो रहा होता है, बट कहीं न कहीं समहाउ वो चीज़ मुझे प्रभावित करती है। और अब तो हर दिन आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी न्यूज़ उठा के देख लो, आप बहुत कम जगह पे कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखोगे, कोई पॉज़िटिव न्यूज़ देखोगे, कोई ऐसी न्यूज़ देखोगे जिसे सुन के या पढ़ के आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले, ऐसा बहुत रेयर होता है। अभी कुछ 4 दिनों, 5 दिनों पहले हमारे पास में एकदम मोहल्ले में ही समझ लीजिए किसी के घर में ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की आवाज़ मैंने भी सुनी। मैं भाग के बाहर आई कि ऐसी कौन-सी चीज़ गिरी जिससे इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई। मैंने देखा सारे गमले ठीक-ठाक बैठे हैं। बाहर बिल्कुल आंधी-पानी नहीं चल रहा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि धमाका तो बहुत तेज़ हुआ था। मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आया कि यहाँ किसी के घर में ब्लास्ट हो सकता है। जब शाम को मुझे ये बात पता चली कि किसी के घर में ब्लास्ट हुआ है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, उस रात मुझे नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों? चिंता ने घर कर लिया। सोच ने अपनी जो है अपनी सीमाएँ पसार दी बिल्कुल कि ऐसा भी हो सकता था। हे भगवान! मेरा बच्चा उस टाइम पे हो सकता है बस में वो रहता, वो उसके घर आने का समय था, ऐसा-वैसा जाने तरह-तरह की बातें मेरे मन में कौंधने लग गई। जो चीज़ हुई नहीं, वो भी मेरे मन में आने लग गई कि ये हो सकता था, वो हो सकता था, ऐसा हो सकता था। और कहीं न कहीं मैं उस समय उस सोच को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन अगर हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं तो लोग कहेंगे आप लापरवाह हो जाते हो। लेकिन अगर हम ओवरथिंक कर लेते हैं तो वो चीज़ कहीं न कहीं हमारे जीवन को, हमारे आस-पास रहने वाले लोगों को बहुत प्रभावित करती है। तो सोच में इतनी शक्ति है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपनी सोच को सुबह-सुबह ही एक दिशा दी जाए। सुबह जितने बजे भी मैं उठती हूँ, एक पॉज़िटिव सोच के साथ मैं उठना शुरू कर रही हूँ कि अच्छा आज मैं ऐसे-ऐसे करूँगी, आज मेरा बिल्कुल ये चीज़ें अच्छे से जाएँगी, मैं ये सारे कामों को अंजाम दूँगी। उसके बाद जैसे-जैसे समय बीतता है, मेरी वो सोच और ज़्यादा प्रगाढ़ होती जाती है, मैं एकदम उस पे वर्क कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही ठान लिया होता है कि मुझे ये करना है। बट दिन भर में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, समय बीतता है, समय गुज़रता है। नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते ना, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते ना, तो वो मेरी जो सोच सुबह-सुबह मैंने बनाई होती है ना, वो उन घटनाओं से भी थोड़ी-थोड़ी चेंज होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। जैसे उत्कर्ष घर में आया, उसने कुछ बताया कि मम्मा आज स्कूल में ये हुआ, तो फिर वहाँ पे वो थोड़ी प्रभावित हो जाती है। हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पे हाईवे पे ये एक्सीडेंट हो गया था, ऐसा हो गया था, वो सोच वहाँ पे प्रभावित हो जाती है। तो समहाउ कुछ ना कुछ रीज़न्स रहते हैं, सोच को प्रभावित करते हैं। बट एट द लास्ट मैं जब बेड पे जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि आज के दिन की शुरुआत मैंने ऐसे की थी। इसका क्या मैंने पॉज़िटिव रिज़ल्ट पाया ज़रा सोच के देखूँ। तो फिर समहाउ मुझे लगता है कि नहीं, मैंने अपने आप को दिन भर पॉज़िटिव जब रखा, एक अच्छी सोच के साथ रखा, तो इन सारी बातों ने मुझे प्रभावित तो किया लेकिन कम किया। लेकिन ओवरथिंक करने की आदत मेरी ना कभी नहीं जाती है। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर ले लेती हूँ, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती हूँ। इतना ही नहीं, अगर मैं कोई बुक पढ़ रही होती हूँ, कोई आर्टिकल पढ़ रही होती हूँ, कभी-कभी खास दिनों में न्यूज़पेपर में भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत अच्छी स्टोरीज़ आती हैं, अगर मैं कभी उनको भी पढ़ती हूँ ना, तो मैं उससे भी प्रभावित होती हूँ। कुछ सीख रही होती हूँ, कभी-कभी कोई स्टोरी बहुत कुछ सिखा जाती है, कभी किसी स्टोरी में बहुत सारी ऐसी अपनी खुद की लाइफ़ से जुड़ी हुई चीज़ें लिखी होती हैं, घटनाएँ लिखी होती हैं कि ना चाहते हुए भी मन उस तरफ खिंचा चला जाता है। तब भी मेरे मन में यही बातें चल रही होती हैं कि इस बंदे ने अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट किया, अपनी सोच को समाज के सामने, पाठकों के सामने बहुत अच्छे से रखा। अब हम इससे क्या सीखते हैं, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। सामने वाले ने अपनी बात रख दी, उसने हमें दिखा दिया एक दर्पण, अब हम उसमें कैसी छवि देखते हैं अपने जीवन की, अपने समाज की, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो यही सारी चीज़ें मेरी दिन भर चल रही होती हैं और मुझे लगता है कि मैं अपने व्लॉग्स में, अपने वीडियोज़ में अपने विचार, अपनी सोच आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। अपनी बातों के थ्रू आप लोगों को अपनी विचारधारा दिखा रही होती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उससे एग्री करोगे। आप लोगों के जीवन में भी ये सारी चीज़ें घटित होती होंगी। समहाउ कहीं न कहीं मैं रिलेट करने की आप लोगों के साथ कोशिश करती हूँ और मैं उसमें कई हद तक सफल भी हो जाती हूँ। दूसरी कोशिश मेरी होती है कि मैं नेगेटिव चीज़ें आप लोगों तक ना जाने दूँ। क्योंकि हमारे आस-पास ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव हो रहा होता है, हम उससे तो गुज़र ही रहे होते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे अगर व्लॉग में कोई 10 मिनट भी मेरे साथ है, 8 मिनट भी है, 5 मिनट भी है, तो उस तक अच्छा ही पहुँचाऊँ। मैं कोई अच्छी सोच पहुँचाऊँ, मैं कुछ पॉज़िटिव पहुँचा सकूँ तो उसके लिए शायद ये बेनिफिशियल होगा, उसके दिन की शुरुआत अच्छी होगी। तो इसी विचारों के साथ मैं वीडियो बनाती हूँ और मेरी सोच जो है आई थिंक अच्छी है और इसी सोच के साथ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, मैं आप लोगों का कुछ ना कुछ अपनी बातों के ज़रिए मोटिवेशन बढ़ाती होंगी, आप लोगों को मोटिवेट करती होंगी और मैं निरंतर अपने वीडियोज़ बनाती जा रही हूँ। तो मुझे लगता है वीडियो लंबी हो गई है, मेरी सोच जो है उसकी तो कोई सीमा नहीं है, उसे मैं समेट नहीं सकती। हर दिन कुछ न कुछ नया सोचती
सोचती हूँ, नया देखती हूँ, नया पढ़ती हूँ, नया गुनती हूँ और आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत कर देती हूँ। तो अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। और मेरे वीडियोज़ को इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा। आप लोग मेरा उत्साह बढ़ाते रहिएगा और मैं एवरीडे कोशिश करूँगी कुछ अच्छा आप लोगों के पास, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।